विरोधी कहते थे चुनाव लड़ाना और खुद चुनाव मैदान में उतरना दो अलग अलग बातें होती है। विरोधी तंज कसते थे कि बांकीपुर तो हमारा कभी न टूटने वाला किला है, यहाँ तो कोई बदलाव मुमकिन ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, बांकीपुर की सम्मानित जनता ने आज पूरे बिहार को यह साफ साफ संदेश दे दिया है कि जब मुद्दे सच्चे हो, नीयत साफ हो और इरादे बुलंद हो तो दशकों पुराने तथाकथित गढ़ भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाया करते हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों ने प्रशांत किशोर जी पर तरह तरह के राजनीतिक हमले किए, तंज कसे और बयानबाजी की सीमाएं लांघी। लेकिन जनता ने सही वक्त आने पर अपने वोट की ताकत से ऐसा सीधा जवाब दिया कि जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। जनता यह भूली नहीं है कि विधानसभा 2025 के चुनाव में बिहार की जनता ने अपना जनादेश नीतीश कुमार जी के चेहरे और उनके काम पर दिया था, ना कि सम्राट चौधरी जी के लिए। लेकिन राजनीतिक जोड़ तोड़ करके सत्ता बदल दी गई। बांकीपुर के सजग मतदाताओं ने अपने इस वोट से यह भी बता दिया कि जनता का फैसला क्या था और धोखे की राजनीति का बिहार में नहीं चलने वाली। 30 जुलाई को हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी शुरुआती राउंड से ही लगातार भारी बढ़त बनाए हुए हैं। जिस बांकीपुर सीट पर दशकों से बीजेपी का कब्जा माना जाता था, आज उसी सीट पर प्रशांत किशोर जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को काफ़ी पीछे छोड़कर एक नया और एक ऐतिहासिक अध्याय लिख दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर जी चाहते तो किसी तथाकथित सुरक्षित सीट से भी मैदान में उतर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे कठिन और सबसे मजबूत समझे जाने वाली किले को चुना। उन्होंने साबित कर दिया कि जन सुराज का मकसद किसी तरह एक सीट जीतना नहीं, बल्कि बिहार से डर, भ्रम, जाति और धर्म के नाम पर होने वाली घटिया राजनीति को जड़ से खात्मा करना है। बांकीपुर की इस पावन धरती से उठा यह जन समर्थन सिर्फ एक चुनाव की बढ़त नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में पूरा बिहार एक नए शिक्षित और आत्मनिर्भर रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। जय बिहार।